और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है। 100 लड़ाकू विमानों से पलटवार किया है। बता दें आपको कि आज सुबह भी कुछ यही तस्वीर सामने आई थी जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया था, लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह की ओर से भी लगातार हमले किए गए थे और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है। 100 लड़ाकू विमानों से यह पलटवार किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी हुई है। हवाई हमले में 40 से ज्यादा लॉन्च पैड तबाह हुए हैं। हिजबुल्लाह पर हमले क्योंकि लगातार इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि हमास को समर्थन, हमास को बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई करना या हर तरह से मदद हिजबुल्लाह की ओर से भी की जा रही है। और जब ये हमले शुरू हुए थे हमास की ओर से इजराइल पर, तब हिजबुल्लाह ने समर्थन भी दिया था हमास को। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजराइल पर एक बार फिर अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। बड़ी जानकारी, इससे पहले 320 रॉकेट दागे गए थे लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसे आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे किस तरीके से क्या कुछ किया गया। इजराइल पर फिर से अटैक होता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया और 320 अटैक लगातार ताबड़तोड़ दागे गए। हिजबुल्लाह ने एक साथ 320 रॉकेट दागे थे, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल आपको बता दें वहां पर काउंटर किया। इजिप्ट में मध्यस्थता से पहले इजराइल पर अटैक किया गया है। ये एक पूरी रणनीति के तहत अटैक किया गया। 11 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और वहीं आपको बता दें इजरायली सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, पलटवार किया। 100 रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद आपको बता दें हिजबुल्लाह ने अब आगे एक रणनीति बनाने का शायद प्लान कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को नष्ट किया है। यही एक मजबूती की तरह आप देखते हैं इजराइल को। हमले के बाद इजरायली पीएम ने बैठक बुलाई है। नेतन्याहू की बैठक चल रही है, वॉर बैठक उसे कहा जा रहा है। वॉर कैबिनेट के साथ नेतन्याहू ने बैठक की है ताकि अगली रणनीति बनाई जा सके कि कैसे हिजबुल्लाह के अटैक को आगे रोकना है और क्या कुछ तैयारी रखनी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए इजराइल पर कैसे अटैक होता है। यहाँ पर देखिए अंधेरे का फायदा उठाया गया और एक नहीं दो नहीं बल्कि आप देखिए इन तस्वीरों में कैसे एक के बाद एक रॉकेट आ रहे हैं और इनमें से कई रॉकेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने एकदम नाकाम किया। लेकिन वहीं पर आगे अलर्ट रहने की जरूरत है इजराइल को। 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। ऐसे में आपको बता दें एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर तनाव दिख रहा है। वहीं वॉर कैबिनेट बैठक पीएम नेतन्याहू की तरफ से बुलाई गई है। अब अगला कदम यह है कि क्या कुछ रणनीति होगी, कैसे पलटवार और किया जाएगा, सख्ती से जवाब कैसे दिया जाएगा। क्या अगर हिजबुल्लाह 300 से ज्यादा रॉकेट से अटैक फिर से करता है तो वहां पर इजराइल को कितनी मजबूती के साथ खड़े रहना है, यह भी जरूरी है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे देखिए ताबड़तोड़ अटैक किया गया। उत्तरी इजराइल को निशाने पर लिया गया और वहां पर देखा जो रॉकेट नष्ट नहीं हो पाए उन्होंने उस जगह को कैसे आग में देखिए तब्दील कर दिया। इस जगह को निशाना बनाया गया था। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कई रॉकेट जो है आयरन डोम ने भी रोक दिए। एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से काम कर रहा था, लेकिन वो 300 की संख्या थी इसलिए हो गया। अगर ये रॉकेट्स की संख्या ज्यादा बढ़ गई तब जाकर एक बड़ी चुनौती होगी इजराइल के लिए। आपको बता दें ये हिजबुल्लाह की से अटैक किया गया है। अभी ये भी देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का साथ बाकी और उनके साथी आतंकी संगठन देते हैं तब क्या कुछ होगा। तो पहले हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया इजराइल पर और अब उसके बाद इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर जबरदस्त तरीके से आईडीएफ ने हमला किया। 40 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यह भी कि तकरीबन 6000 से ज्यादा अटैक करने वाला था, मिसाइलें दागने वाला था हिजबुल्लाह। लेकिन उसी से पहले इजराइल ने कैसा जवाब दिया इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। כוונו לצפון הארץ. क्या मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई है? क्या हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट? क्या हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इजराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही है। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है।
ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट किया। एक्रे में रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया, जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इजराइल पर रॉकेट डाल रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन डोम की मदद से हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा इजरायल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इजरायल की कार्रवाई उसी का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इजरायल पर लगभग 1000 रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहले चरण में उत्तरी इजरायल में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। 11 सैन्य ठिकानों पर 320 रॉकेट दागे। इजरायली सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल पर सुबह 5 बजे हमले की योजना बनाई थी। वो हमला करता उससे पहले आईडीएफ ने सुबह 4:45 बजे हमला किया और उसको रोक दिया। ננקוט צעדי זהירות ואחריות. אנחנו נעדכן באופן מיידי על כל שינוי בהנחיות. ההגנה לא הרמטית, ואתם נדרשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. אלה הנחיות מצילות חיים. תמשיכו להתנהל באחריות כפי שהתנהלתם עד כה. בהישמע התראה ייכנסו למרחב המוגן למשך 10 דקות. इजराइल के पलटवार से हिजबुल्लाह बौखला गया है। उसने इजराइल के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि अगर इजराइल नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। हिजबुल्लाह भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने अब ठान लिया है कि जैसे वो हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रहा है, वैसे हिजबुल्लाह का भी नामो निशान मिटाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नेतन्याहू ने ये दो टूक कह दिया है कि जो नुकसान पहुंचाएगा हमको उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इजराइल को नुकसान कहां कहां पर हुआ है, इजराइल के किन किन बेस पर अटैक हुआ है, ये आपको बता देते हैं। मेरोन बेस पर अटैक हुआ है, साथ ही नवे जिव बैरक यहां पर भी हिजबुल्लाह की ओर से हमले किए गए हैं इजराइल पर। साथ ही जातून बेस, जोरा बैरक ये जगह है, यहां पर भी अलग अलग जगहों पर इजराइल में हमले किए गए हैं। किसी एक जगह को चिन्हित नहीं किया गया, बल्कि अलग अलग जगह पर इजराइल में हिजबुल्लाह की ओर से हमले किए गए हैं। अल साहल बेस, इसके अलावा केल बैरक ये भी जगह है, यहां पर भी हमले हुए हैं और बैक टू बैक हिजबुल्लाह की ओर से यह हमले किए जाते रहे, जिस पर ही इजराइल की ओर से कहा गया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। यूएफ बैरक पे हमला हुआ है तो नफा बेस पर भी हमला किया गया है और इसी से इजराइल बौखलाया हुआ है। यादेन बेस और इन जेतिम बेस पर भी हमला किया गया है। बता दें आपको कि हिजबुल्लाह ने हमास को शुरुआत से ही समर्थन दिया है और इजराइल हमेशा से हिजबुल्लाह